हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी। तो वो जब आए तो उनको नी में प्रॉब्लम थी और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स थे। तो फिर उनका जब हमने एक्सरे कराया तो उसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस आया। तो उसके हिसाब से फिर हमने उनको मेडिकेशन और एक्सरसाइज के लिए बताया। तो उन्होंने कहा कि सर ये सब तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, मैंने और डॉक्टरों को दिखाया है, उन्होंने मेरे को ये मेडिसिन और एक्सरसाइज दी थी, पर सर वो मेरे को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सर मैं घुटने में सर इंजेक्शन लगवाना चाहती हूँ। तो ऐसे पेशेंट का जब हम उनके पुराने जो भी करो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं, पर्चे होते हैं, वो दूसरे डॉक्टर को जो दिखाया होता है वो देखते हैं, तो देखते हैं हाँ उन डॉक्टरों ने दवाइयाँ उनको ठीक ही दवाइयाँ लिखी थी और ठीक ही ट्रीटमेंट एडवाइस किया था, पर उनको उतना आराम नहीं आया जितना आना चाहिए था। और उन्होंने उनकी सारी जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी सब करा लिए थे, तो उसमें भी कुछ खास नहीं था। तो मतलब ऐसे केसेस में फिर जाहिर सी बात है कि जब आपने मेडिसिन भी ले ली, एक्सरसाइज भी अच्छे से कर ली और सारे ब्लड टेस्ट भी करा लिए, सब ओके आ रहे हैं जो, और सारे ब्लड टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है जो आप नॉर्मल एक बॉडी का चेकअप कराते हो। सारे ब्लड टेस्ट का मतलब ये होता है जो घुटने से संबंधित जो खून की जांचें होती हैं। तो घुटने से संबंधित खून की जांचें वो कुछ स्पेशल जांचें होती हैं, वो करानी होती है। तो अगर वो जांचें भी सब सामान्य आ रही हैं, सब कुछ सही है, और उसके बाद भी घुटने में दर्द आ रहा है और कोई आराम नहीं है, तो ऐसे केसेस में फिर हम घुटने में इंजेक्शन की सलाह देते हैं। तो घुटने में इंजेक्शन जैसे भी हमने फीमेल पेशेंट के बारे में बताया जो हमारे पास घुटने में इंजेक्शन के लिए आए थे, उनका ये कहना था कि वो स्टेम सेल करके कोई इंजेक्शन है उसको लगवाना चाहते हैं। तो हमने उनको पहले तो ये बताया जो स्टेम सेल करके जो भी आप इंजेक्शन बता रही हो, स्टेम सेल थेरेपी, तो ये जो है इसके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस के कोई खास रिजल्ट्स नहीं है, और इसका कोई लिटरेचर का मतलब क्या कहते हैं, कोई ऑथेंटिक पब्लिकेशंस जो कि होने चाहिए, और खाली ये नहीं 2-4 पब्लिकेशन है, इसके अच्छे पब्लिकेशन होने चाहिए, अच्छे इसकी रिसर्च होनी चाहिए जो कि 2-3 साल 5 साल का फॉलोअप हो, तो फिर हम उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। पर किसी की जिसकी लिमिटेड स्टडीज़ है, लिमिटेड रिसर्च हुई है, और उसमें आप कहें कि स्टेम सेल से मेरा घुटना एकदम पुराना जो है मैं वही लगवाना चाहती हूँ, और मेरे को ये बोला गया है कि स्टेम सेल थेरेपी से मेरा घुटना एकदम नया जैसा हो जाएगा, ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हमने जब समझाया तो फिर उनको समझ में आई बात है। तो इसमें आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इसमें एक जो घुटने में जो इंजेक्शन के लिए जो कह रहे थे कि मैं नेचुरल इंजेक्शन लगवाना चाहती हूँ। तो नेचुरल इंजेक्शन का मतलब तो जैसे बताया स्टेम सेल वाला, वो तो हम लगाते ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, यानी कि कहना चाहिए कि उसके क्या रिजल्ट्स हैं क्या नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसके बारे में। तो इसका जाहिर सी बात है कि ये आपके जो है जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी इसको नहीं लगाया जाता है। अब आते हैं हम जो है उसके बारे में कि और कौन सा नेचुरल इंजेक्शन हो सकता है। तो नेचुरल इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन में आते हैं ये टॉपिक्स। रीजनरेटिव मेडिसिन क्या होता है, आप ही की ब्लड से कुछ सेल्स निकाली जाती हैं और फिर उनको आपके जॉइंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको रीजनरेटिव मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड यही चीज़ें हैं। तो सबसे कॉमन जो इंजेक्शन हम लगाते हैं इसमें पीआरपी का इंजेक्शन होता है। पीआरपी का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो पीआरपी का इंजेक्शन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, आपकी जो है ब्लड से आपके जो है सिरिंज से ब्लड निकाला जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। स्पेशल किट होती है, पीआरपी किट बोलते हैं उसको। फिर जब वहाँ से तैयार हो जाता है पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, फिर उसको घुटने में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक तो पीआरपी होता है, फिर एक जो इंजेक्शन बताया था जीएफसी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। तो इसको भी वही होता है, ब्लड से निकाला जाता है, इसकी स्पेशल किट होती है और उसमें डाल के इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है और उसके बाद जो है ये आपका रेडी हो जाता है। तो फिर इसको नी में लगा सकते हैं। और भी कंडीशंस होती है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगा सकते हैं, प्लांटर फेशियाइटिस या एड़ी में दर्द आ रहा है उसमें लगा सकते हैं।
तो टेनिस एल्बो है, कोहनी में दर्द आ रहा है, उसमें लगा सकते हैं। पर आप सबको ये समझना है, ये रीजनरेटिव मेडिसिन वाले जो इंजेक्शन है, जो कि PRP और GFC, ये हर पेशेंट में नहीं लगा जा सकते। ये किन पेशेंट में हम लगाते हैं? जिनमें कि यूरिक एसिड सामान्य होना चाहिए, जिनमें RA फैक्टर यानी कि RA फैक्टर या NTCCP पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिनमें कोई इन्फेक्शन ना हो बॉडी में। तो हम उसके लिए आपका यूरिन रूटीन का, सेल काउंट का, CBC वगैरह टेस्ट कराते हैं। तो वो सब ओके होना चाहिए ना, नॉर्मल होना चाहिए, तभी ये इंजेक्शंस लगते हैं। अगर आपके ब्लड में सेल काउंट्स बढ़े हुए आ रहे हैं तो फिर PRP या GFC का इंजेक्शन नहीं लगेगा, और लगवाना भी आपको नहीं चाहिए। कई पेशेंट बिना ये टेस्ट कराए ही PRP या GFC के इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वो बहुत गलत है। हम उनको हमेशा एजुकेट करते हैं कि आप जहाँ भी ये इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, पहले तो आप ये देखिए कि आपका घुटना उस स्टेज में है भी कि नहीं है। और उससे पहले कई सारे टेस्ट होते हैं बॉडी में, ये देखा जाता है आपको बॉडी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है ना, जॉइंट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तभी ये इंजेक्शन लगता है। और वो इंजेक्शन भी हर किसी घुटने में नहीं लगते, इसमें भी स्टेजिंग देखी जाती है कि आपको कौन सी ग्रेड की ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो नॉर्मली जो है स्टेज 2 या स्टेज 3 में लगाते हैं, और स्टेज 4 यानी कि एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस इंजेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये रीजनरेटिव मेडिसिन है क्या? इसमें आपकी शरीर से कुछ ये कह लो कोशिकाएं निकाली जाती हैं, यानी कि ब्लड निकाला जाता है, और ब्लड से ही ये इंजेक्शन आपका तैयार किया जाता है। तो इसको नेचुरल इंजेक्शन इसलिए बोला जाता है एक सामान्य भाषा में, कि आप ही के खून से चीज़ें तैयार हुई, वो आप ही के बॉडी में लग गई, यानी कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। तो ये सेफ माना जाता है। पर सेफ ये तभी है जब ये सही तरीके से लगे, और इसकी जो कि हमने बताया, इन्फेक्शन बॉडी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी हो तो नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क कीजिएगा, उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे, या कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भी करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।